हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं गौरी सर आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएशनल मेथड के बारे में। ओके, उससे पहले मैं ये बता दूँ वेरिएशनल मेथड का जो ये टॉपिक है तुम्हारे पास, ठीक है, ये उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे अभी पहले तो जो बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये। ठीक है, और दूसरी बात तो ये है कि जो भी बच्चे मास्टर्स में हो अभी, जो सेकंड सेमेस्टर में अपना तुम पढ़ रहे हो अभी, ओके, उसमें ये टॉपिक है वेरिएशनल मेथड जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो और जो भी बच्चे सी एस आई आर नीट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बस ये वीडियो कंप्लीट देखो, ये जो मेथड बताया जा रहा है वेरिएशनल मेथड, ठीक है, ताकि हम लोग इसमें क्या होगा कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का हम लोग ग्राउंड से एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, तो ये जो मेथड है वेरिएशनल मेथड, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बहुत टफ है। सिंपल कुछ रूल्स है, उसको याद करना है। ठीक है, और फिर हम लोग ग्राउंड से एनर्जी फाइंड आउट करना है। और अगर किसी भी बच्चे को डाउट रह जाता है, पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर डाउट रह जाता है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर जो भी डाउट है हम वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी को कोई क्वेश्चन रिलेटेड डाउट होगी, सर ये क्वेश्चन बता दो कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इस वीडियो में स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो वेरिएशनल मेथड है, उस पर हम लोग ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो और अगर किसी बच्चे को ये डाउट है, नहीं सर हाइड्रोजन एटम तो ठीक है, और भी कुछ है तो उसका बता दो, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, अगर उसका जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, या फिर मैं कभी लाइव आता हूँ और फिर जो भी डाउट है आप फिर वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझते हैं हम लोग कि वेरिएशनल मेथड है क्या। ठीक है, ध्यान से समझें कि सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि वेरिएशनल मेथड है क्या। तो वेरिएशनल मेथड क्या होता है कि जनरली एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिससे हम लोग किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का जो होता है ग्राउंड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वांटम मैकेनिकल मतलब क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिकली हम लोग किस सिस्टम को हम लोग कैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई सिस्टम का दो व्यू होता है, एक होता है क्लासिकल व्यू और एक होता है क्वांटम मैकेनिकल व्यू। क्लासिकल व्यू में हम लोग लार्ज बॉडी की बात करते हैं और क्वांटम व्यू में हम लोग स्मॉल बॉडी की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम जो स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम क्वांटम मैकेनिकली इसके अंदर क्या हो रहा है अगर हम उसको गौर करें, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रहा होता है। ओके, और न्यूक्लियस में क्या होता है, इसके जनरली प्रोटॉन होता है। तो इसका जो सबसे पहली बात, अगर हम इसका हैमिल्टोनियन निकालना चाहें तो तुम लोग को पता होगा कि हैमिल्टोनियन इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रूल्स है हमारे पास, ठीक है, वेरिएशन मेथड के लिए किसी भी सिस्टम के लिए ग्राउंड एनर्जी निकालने का वो क्या है। तो छोटा सा टर्म वेरिएशन मेथड को लेके, ठीक है, अगर एग्जाम्स में आता है व्हाट इज वेरिएशन मेथड, तो हम लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं वेरिएशन मेथड क्या होता है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये वेरिएशन मेथड ही है। ठीक है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो नीड नहीं है, वो इसी में हो जाएगा। ये क्या है, वेरिएशनल मेथड ही है। ओके, तो वेरिएशनल मेथड क्या है, इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द ग्राउंड एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहला रूल जो है तुम्हारा यहाँ पे इस वेरिएशनल मेथड में वो क्या है, फर्स्ट लेटर ट्रायल वेव फंक्शन। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक वेव फंक्शन को यहाँ पे ट्रायल के फॉर्म में लेंगे। ट्रायल करने का मतलब क्या हो गया कि एक वेव फंक्शन को लेंगे फिर उसको चेक करेंगे, उसका एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, ट्रायल मतलब कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, बट आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो उसके लिए ज़्यादा सुटेबल हो। ठीक है, और जो ये वेव फंक्शन लेंगे उसमें एक कुछ ना कुछ एक वेरिएबल पैरामीटर होना चाहिए ताकि उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आगे एनर्जी फाइंड आउट कर सकें, मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन लेना, और उसके बाद का काम क्या है, उसका हैमिल्टोनियन निकालना। हैमिल्टोनियन मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना हम कह सकते हैं। इसको पर्टर्बेशन में भी हम लोग एक बार देख चुके हैं। ध्यान सुनना, इसको हम लोग पर्टर्बेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना किसका, हैमिल्टोनियन का। ठीक है, और इसको जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं साई एच साई।
ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, हाँ ये तब लिखेंगे जब साइन नॉर्मलाइज हो, अगर साइन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे हैमिल्टोनियन का, ठीक है, तो कर सकते हैं एच या ई, इसको मान सकते हैं ई मान लेते हैं, ई इज द एनर्जी, ठीक है, एच इज द हैमिल्टोनियन। तो इसको मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज मतलब क्या होता है कि इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तुम लोगों को सबने पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा, राइट, डिफ्रेंशिएट करके हम लोग जीरो करते हैं और फिर जो वैल्यू आएगा उसको पुट करते हैं तो वो क्या मिलेगा, मिनिमम एनर्जी मिलेगा। जनरली होता तो ऐसा था कि मैक्सिमम मिनिमा दोनों आएगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमा। ठीक है, सिर्फ मिनिमा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया तुम लोग को कि फर्स्ट सबसे पहला रूल क्या है, वेव फंक्शन लेना है, दूसरा क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है कि एनर्जी को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के बाद किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो वेरिएबल पैरामीटर हम लोग लिए थे उसके रिस्पेक्ट में करना है। ओके, और उसके बाद वो जो वैल्यू आएगा मिनिमाइज करने के बाद, हम कह सकते हैं कि जैसे e⁻⁻α r, ठीक है, ये कोई वेव फंक्शन है, ध्यान दो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कोई ट्रायल वेव फंक्शन ले लिया हम लोग। तो अल्फा यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारे पास अल्फा हो गया वेरिएबल पैरामीटर। ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, वेरिएबल पैरामीटर। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरिएबल पैरामीटर, राइट। तो हम लोग एनर्जी निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टोटल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और यहाँ से अल्फा का एक वैल्यू मिलेगा जो फिर से हम एनर्जी में पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू वहाँ से हम लोग को फाइंड आउट होगा, राइट। तो सिंपल सा, अगर हम एक वर्ड एक ये में दिखाना चाहें तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट रूल क्या है तुम्हारे पास, ट्रायल वेव फंक्शन। ध्यान दो, फर्स्ट रूल क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन का एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, और तीसरा रूल क्या हो जाएगा, तीसरा रूल है तुम्हारे पास मिनिमाइज करना है एनर्जी को, मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यानी डेल ई बाई डेल अल्फा इक्वल टू जीरो करना है, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर हम लोग को यहाँ से ई मिनिमम निकालना है, यानी एनर्जी मिनिमम को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं दो तीन रूल है, यानी चार रूल है, बस इतना याद रखो, फिर जो भी वेरिएशन मेथड है उसका जो भी क्वेश्चन है वो सारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक को अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वो क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर वाले एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहाँ तक लगता है मास्टर्स का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उस पर ये मेंशन किया हुआ है, जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स 2 कहते हैं, राइट। तो चलो अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन पे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए डेरिवेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो, इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, और मैं जो भी बता रहा हूँ सारा नोट्स के रूप में लिखा करो नोटबुक में। ऐसे में क्या होगा कि फिर तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो, और कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ भी सकते हो मुझसे। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग वेरिएशनल मेथड। ठीक है, ये रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, हैमिल्टोनियन, कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, इसका रेडियस होता है आर यहाँ पे। ठीक है, तो जनरली हमारे पास हैमिल्टोनियन मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस, हैमिल्टोनियन मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, अगर हम क्लासिकली लिखें तो p²/2m, वन डायमेंशन करना है तो px कर दो। ठीक है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होगा वो 3 डायमेंशन में होगा, तो हमने ये लिखा है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कुछ होगा, मान लेते Vx। ठीक है, अब देखो इसको जब हम लोग ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला, फिर माइनस, ठीक है, मैं देखना डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, h²/2m आ जाएगा, और ये डेल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस
जो इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो कितना होता है माइनस के। हाइड्रोजन एटम है तो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, तो के ई स्क्वायर बाई आर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इसी को देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैमिल्टोनियन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज माइनस एच कट का स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 म्यू। यहाँ पे मास को हम लोग रिड्यूस मास के फॉर्म में लिखे चल रहे हैं, ठीक है। म्यू म्यू क्या है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, म्यू क्या है यहाँ पे रिड्यूस्ड मास, ठीक है। और ये हो गया डेल स्क्वायर, डेल क्या है यहाँ पे लैप्लासियन ऑपरेटर, इसे भूलना मत। प्लस प्लस नहीं मैं डायरेक्ट माइनस लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखता हूँ माइनस माइनस के ई स्क्वायर बाय आर। ये हो गया टोटल हैमिल्टोनियन। और मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, डेल क्या बोलते हैं इसको, लैप्लासियन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू के कैप, ओके। और अगर हम डेल स्क्वायर की बात करें, ठीक है, मैं जिसको भी लिखना है वो साइड से लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से डेल स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारे पास, जो डेल स्क्वायर आ जाएगा डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। मैं पहले बताता हूँ, अभी साथ साथ मत लिखना, ठीक है, जो भी बच्चे लिख रहे हो एक बार पूरी तरह समझ लो फिर लिखो, ओके। देखो अब ये जो फॉर्म है लैप्लासियन का, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। बट हाइड्रोजन एटम मैंने पहले ही बोला कि वो क्या है, वो एक स्फेयर फॉर्म में है। उसका जो कह सकते हैं अभी जो शेप होगा यहाँ पे, या जो अगर 3 डायमेंशन में हम लेना चाहें तो वो स्फेरिकल है, ठीक है। तो स्फेरिकल है तो हम लोग यहाँ पे जो लैप्लासियन ऑपरेटर है तुम्हारे पास, ये जो डेल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम लोग कैसे लेंगे, स्फेरिकल के फॉर्म में लेंगे हम लोग, यहाँ पे कार्टेशियन के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, स्फेरिकल के फॉर्म में हम लोग ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग डेल स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, ध्यान दो मैं बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से, ताकि कहीं भी डाउट ना हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में जाओ तुम कुछ चीज़ भूल जाओ वहाँ पे, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा या फिर वो समझ में नहीं आ रहा, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो डेल स्क्वायर को हम लोग स्फेरिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो फॉर्मूला होता है जनरली, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या है, 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर डी बाई डी आर, वैसे डेल के फॉर्म में भी ले सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर, डी बाई डी आर, ठीक है, डी बाई डी आर हो गया। वैसे मैं बता दूं कि ये एक रेडियल फॉर्म है, ठीक है, इसका प्लस एक थीटा का भी फॉर्म आता है और एक फाई का भी फॉर्म आएगा, बट उसका अभी नीड नहीं है, इसलिए नीड नहीं है, इसलिए नीड नहीं है उसका, क्योंकि हम लोग जहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन लेने वाले हैं ना, देखो जरा नीचे स्टेप हम लोग देख लेते हैं पहले कि जो ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो कितना आ रहा है, साई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा आ रहा है। जो हम लोग वेव फंक्शन यहाँ पे माने हैं कि वो क्या आ रहा है, ऐसा कर सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, और जब प्रोपोर्शनल हट जाएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, ठीक है। ये वेव फंक्शन हम लोग ले रहे हैं एज ए ट्रायल वेव फंक्शन, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है तुम्हारे पास वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है। और अगर सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग जो लैप्लासियन का जो सिर्फ रेडियल का फॉर्म है हम लोग सिर्फ वही लेंगे, ठीक है, बाकी सबको अभी नहीं लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ और फटाफट आगे बढ़ता हूँ कैलकुलेशन पे। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे यू वी रूल लगेगा, यू लगेगा, ये भी लगेगा, यू वी रूल यहाँ पे एक्ट होगा। तो जैसे ही यू वी रूल लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले आर को बाहर ले आते हैं, ठीक है, आर को बाहर रखते हैं, तो आर को बाहर लेंगे तो ये कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी 2 बाई डी आर स्क्वायर
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा कि अब डी बाई डी आर को बाहर ले आए, ठीक है। और जो डिफ्रेंशिएट होगा, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा 2/r, 2/r यहाँ पे आ जाएगा बाहर और हो जाएगा d/dr, ठीक है। देखो 2/r कैसे आया, क्योंकि आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा, 2r आएगा। और नीचे क्या है, 1/r स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर नीचे लिख देंगे तो ये कट जाएगा ना एक बार, क्या आ जाएगा, 2/r आएगा, ठीक है। और d/dr जो है उसको वैसे ही लिखेंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, तो डेल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d2/d r² प्लस 2/r इंटू d/dr, ठीक है। इसको याद रखना है, राइट, ताकि इसको हम आगे उसको यूज कर सकें। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज कमेंट करो, ओके। तो सबसे पहले हम लोग हैमिल्टनियन निकाल लिए, दूसरा ट्रायल वेव फंक्शन ले लिए, और इसके बाद जो मेन काम है हम लोग का वो क्या है, वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना, ओके, किसका, इस पूरे हैमिल्टनियन का, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ बस, सिंस ट्रायल वेव फंक्शन, since trial wave function since trial wave function depends only on r, तो इसलिए जो हम लोग डेल ऑपरेटर लेंगे वो क्या लेंगे, d2/d r² प्लस 2/r, ये मैंने अभी बताया बट एज ए नोट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, d/dr, ठीक है। चलो नाउ अब हम लोग क्या निकालना है, हैमिल्टनियन। नाउ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन एनर्जी कह देते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन एनर्जी मिलेगा, जो एवरेज वैल्यू मिलेगा, ठीक है, यानी हैमिल्टनियन का जो एवरेज वैल्यू होगा तुम्हारे पास वो कितना आ जाएगा, इसको पहले हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या है तरीका लिखने का वो ध्यान दो, इसको हम लोग इसको ब्रा वेक्टर बोलते हैं, अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में बोलना चाहें तो, ठीक है। नोटेशन होता है ब्रा एंड किट, शायद पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, ये तरीका होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब पहले बता दो हैमिल्टन इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। साई और टी प्लस वी, टी हो गया काइनेटिक एनर्जी, वी हो गया पोटेंशियल एनर्जी, बाय साई इंटू साई। जैसे ये बता दूं कि ये नॉर्मलाइज का फैक्टर है, अगर ये 1 आ जाएगा, अगर वेव फंक्शन पहले से नॉर्मलाइज है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। चलो मैं तो फिर यहाँ पे एक काम करता हूँ ना कि काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्व तो हमें अलग अलग ही करनी है, ठीक है, और फिर अलग अलग हम लोग उसको डील करेंगे। ऐसा हो गया, दोनों को अलग अलग कर लिए, ओके। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्या मान लिया हमने इसको, इक्वेशन 1, डन। चलो अब हमारा काम क्या है, सॉल्व करना, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, बेझिझक पूछना, क्योंकि अब सिर्फ कैलकुलेशन आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग पार्ट में करते हैं इसको, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, ध्यान देना। अब पहले मैं किसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। चलो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहूँ तो साई और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू डेल स्क्वायर, और ये हो गया साई। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्म देता हूँ। ओके, अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो गया साई स्टार इंटू माइनस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2 म्यू, और ये हो गया डेल का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साई, और यहाँ पे लेंगे डी टाउ। डी टाउ क्या हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट। डी टाउ क्या हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, अब मैं इसको पुट करता हूँ। हम लोग को पता है कि डेल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, हम लोग लास्ट में देखा था यहाँ पे। ठीक है, डेल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे। अब देखो लिमिट यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, जीरो से इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, जीरो से क्या लेंगे हम लोग, इन्फिनिटी लेंगे। क्यों ले रहे हैं, अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 म्यू, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, इसलिए हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी, साई स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस अल्फा आर, जो वेव फंक्शन है, और साई स्टार वैसे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ओके, वेव फंक्शन का ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर ये यहाँ पे अभी कोई चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट वैसा दिख नहीं रहा है। अगर आई वगैरह होता, अगर मान के चलिए टू द पावर आई अल्फा होता या माइनस आई अल्फा आर होता, तब जो हम लोग इसका स्टार लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ए टू द पावर आई अल्फा आर हो जाता, माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, बट नहीं है, तो वैसा कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्टली पुट करके हम लोग आगे सॉल्व करना है। ओके, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। एक ही स्टेप यहाँ पे ध्यान देना, ये थोड़ा लेंदी होने वाला है। ठीक है, डेल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, डी टू बाई डेल आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई आर इंटू डी बाई डी आर। वैसे यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 था, और ये आएगा वेव फंक्शन ए टू द पावर, अब स्टार का साइन दे देता हूँ मैं, ए टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू डी टाउ। ठीक है, ये होने वाला है। तो मैं थोड़ा और अच्छे से इसको लिख देता हूँ इधर, माइनस स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 म्यू, ए स्टार और ए इधर आ जाएगा, मैं इसको भी लिख देता हूँ ए स्टार, और ए का मैं यहाँ पे मॉड लेके चलता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ले रहा हूँ मैं, क्योंकि रेडियल फैक्टर है, स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से इन्फिनिटी होगा। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ई टू द पावर माइनस अल्फा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इस वेव फंक्शन को अंदर लेके आता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डी टू, वेव फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट कोई नहीं, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, डी टू बाई डी आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, ध्यान दो, प्लस 2 बाई आर इंटू ई टू द पावर, ई टू द पावर नहीं, पहले तो डिफ्रेंशिएशन लिखो, पहले क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी आर, डी बाई डी आर ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, ये हो जाएगा इतना इंटू डी टाउ। डी टाउ का वैल्यू मैंने अभी लिखा नहीं है, ठीक है, डी टाउ का वैल्यू मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। चलो आगे ध्यान दो, अब माइनस स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 म्यू, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि ए स्टार इंटू ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दो यहाँ पे, इसके पहले जो हम देख रहे थे यहाँ पे, तो इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूँ, ये अलग कर देता हूँ और ये अलग कर देता हूँ। ओके, ताकि अच्छे से और सॉल्व कर सके हम लोग। तो देखो पहले मैं लेता हूँ जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है और ई टू द पावर माइनस अल्फा आ रहा है, तो इसको मैं रहने देता हूँ ऐसा ही, ए टू द पावर माइनस अल्फा आर। उसके बाद देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट है, मतलब ये जो अल्फा है दो बार बाहर आएगा। ठीक है, मैं देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माइनस अल्फा क्या हो रहा है, दो बार बाहर आ रहा है उसका स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, और डी टाउ, डी टाउ की जगह हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाइव, ये फॉर्म लेके चलेगा। ठीक है, देखो ये लंबा लग रहा है बट कोई नहीं, आसान है। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। प्लस अब देखो फिर से यहाँ पे हम लोग को आगे देखना है,
यहाँ पे क्या था, चेक करो यहाँ पे, ठीक है 2/r था, तो 2 तो बाहर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक बार डिफरेंशिएशन है तो हम लोग एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या आ जा रहा है यहाँ पे तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू इंटू क्या आ जाएगा 2/r इंटू 2/r, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन कितना बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो e टू द पावर सिर्फ माइनस अल्फा आर आएगा इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू डी टाउ, और डी टाउ की जगह पे क्या आएगा आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं बोला था ना लेंदी होगा, बट कोई नहीं, आसानी है ये, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम एक जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले ये बता देता हूँ तुम लोगों को कि जो इसका वैल्यू हो जाएगा, ताकि इसको थोड़ा आसान हो जाए, साइन थीटा डी फाई, इसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है साइन थीटा डी फाई का वैल्यू कितना होता है 4 पाई। इसका अगर जानना हो कैसे होता है तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू पुट करके, साइन थीटा के लिए 0 से लेके पाई और डी फाई के लिए 0 to 2 पाई। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको भी फिर से प्रूफ करूँ तो अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछो या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ओके। चलो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखता हूँ 4 पाई, यानी 4 पाई को मैं बाहर लिखता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर, और ये आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, और अल्फा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो अल्फा स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। देखो जरा शॉर्ट हो गया ये, और प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से 2/r आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस टू अल्फा, एक आर देखो यहाँ पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा आर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर इंटू डी आर, और 4 पाई को बाहर लेते हैं, 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये याद रखो यहाँ पे, माइनस एच कट का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बाय 2 म्यू, ठीक है। अब देखो 4 पाई दोनों में, बट चलो कोई नहीं, रहने देते, अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है, यानी 4 पाई। अब इसकी अल्फा स्क्वायर भी बाहर है, तो अल्फा स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, मैं एक बार और लिख रहा हूँ उसको, 0 से लेकर इन्फिनिटी आर स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर इंटू डी आर, ठीक है। तो देखो ये एक फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा -8, माइनस है ना, प्लस माइनस, चलो माइनस कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आ गया माइनस 4 2 जा 8, 8 पाई अल्फा, 8 पाई अल्फा, और इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक आर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर इंटू डी आर, ठीक है। देखो ये फॉर्म हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है, कि पेशेंस, आसानी से लिखते जाओ, आराम से लिखते जाओ, ठीक है, टेंशन मत लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना है। चलो तो यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग को फॉर्म आ गया, देखो ये जो फॉर्म है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन, इसको जनरली क्या बोला जाता है, गामा फंक्शन का फॉर्म है ये, तो उसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वो देखते हैं, वो जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला आएगा, अगर तुम लोग को याद होगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो, क्योंकि गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई अगर वेव फंक्शन है, और यहाँ पे x पर पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा आर, ठीक है, इंटू डी एक्स है मान लेते हैं, तो इसका जो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, आर नहीं सॉरी, यहाँ पे x होगा, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, एक्स पर पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू डी एक्स।
अगर ऐसा फॉर्मूला है तो ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और ये हो जाएगा गामा ऑफ एन, एन गामा इंटू जो अल्फा जो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा पर पावर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, अल्फा पर पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसका मतलब गामा को हम बाद में फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, ठीक है। जो जो फैक्टोरियल में चेंज करेंगे तो याद रखना यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आएगा, एक कम आएगा, ठीक है, और अल्फा पर पावर एन आएगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। देखो ये फॉर्म में भी वही है ना, आर पर पावर आर स्क्वायर है, टू द पावर -2 अल्फा आर है। इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है, एन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना कोई, ठीक है। तो आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2 म्यू, बाय कितना आ रहा है 2 म्यू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर को भूलना नहीं है, ठीक है। देखो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ओके। देखो तो पहला का जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगा यहाँ पे, देखो ये वाला 4 पाई अल्फा स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ उसको, ध्यान दो, 4 पाई अल्फा स्क्वायर, 4 पाई अल्फा स्क्वायर, एक मिनट इसको जरा, 4 पाई 4 पाई अल्फा स्क्वायर इंटू गामा फंक्शन कितना आएगा 2+1, क्योंकि वहाँ पे आर पर पावर कितना था 2 था, तो 2+1 आ जाएगा बाय 2 अल्फा का क्यूब, ठीक है, माइनस 8 पाई अल्फा था वहाँ पे इंटू गामा फंक्शन पावर 1 था तो 1+1 आ जाएगा, 1+1 बाई 2 अल्फा का स्क्वायर। चलो ये आएगा। अब बहुत ही जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। तो इसको जरा हम आगे बढ़ते हैं, माइनस एच कट का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बाय 2 म्यू, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है अल्फा क्यूब है। चलो एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। अल्फा स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 3, 2+1 यानी फैक्टोरियल 3 कह सकते हैं इसको, अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, फैक्टोरियल 3 नहीं फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा जरा वो ध्यान दो, ऊपर में आ जाएगा 2 तुम्हारे पास, 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 अल्फा क्यूब माइनस 8 पाई अल्फा इंटू यहाँ तो ऊपर 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू अल्फा स्क्वायर। देखो यहाँ पे अब अल्फा स्क्वायर और ये क्यूब, यहाँ पे एक बचेगा पावर, ठीक है, 4 2 जा 8 और ये 8 ये कट गया। अब देखो 4 ये 2, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा यहाँ पे है, एक अल्फा कटेगा तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2 म्यू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ स्क्वायर लेके ही चलना बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई एक अल्फा नीचे रह गया तो पाई बाय अल्फा माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई बाय अल्फा माइनस 2 पाई बाय अल्फा, ठीक है, ये आ रहा है। ये कितना आ रहा है हमारे पास 2 पाई बाय अल्फा, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, नहीं नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चल करो। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, देखो ये पाई बाई 2 से इतना बजाएगा तो ये देखो ये डबल है ये कम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच कट का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी ए स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ ए को ए स्क्वायर बाय 2 म्यू और इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय अल्फा। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हम लोग अब ऐसे लिख रहे हैं माइनस एच कट का स्क्वायर ए स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर पाई स्क्वायर नहीं है सॉरी, पाई स्क्वायर नहीं है, ए बाय अल्फा है, पाई एच कट नहीं प्लस नहीं प्लस प्लस सॉरी प्लस होगा ना यहाँ पे, एच कट का स्क्वायर ए स्क्वायर पाई बाय 2 म्यू अल्फा, ठीक है। चलो नेक्स्ट
स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से ध्यान दो, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के आया, वो क्या निकल के आ रहा है, वो हमारे पास निकल के आ रहा है। हाँ, तो जो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस माइनस नहीं सॉरी, प्लस एस का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 2 बाय 2 म्यू अल्फा, ठीक है। तो चलो एक चीज़ यहाँ पे मिल गया हम लोग को, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब देखो फिर से इक्वेशन हम लोग को और करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। अब क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब साई, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ताकि तुम लोग को ये ना लगे कि अभी भी उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, नाउ एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ये फिर से निकालना, बट ये आसान है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो चलो देखते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर से ऐसे लिखेंगे हम लोग, साई वी और साई, और फिर से हम लोग लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, 0 टू इन्फिनिटी साई स्टार इंटू वी एज ए फंक्शन ऑफ आर साई इंटू डी टाउ। ओके, तो पुट करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं इसको बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलो 0 से इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट कर दिए हैं, ठीक है। और साई स्टार का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी ए स्टार इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे वेव फंक्शन आ जाएगा ए इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, ठीक है। और डी टाउ का वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर से वही चीज़ आएगा, आर स्क्वायर डी आर और साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाइव। क्यों, क्योंकि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है और डीटा इज द वॉल्यूम एलिमेंट। और फिर से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 4 पाई। डन। चलो यहाँ पे देखो एक आर कटेगा, क्या दिख रहा है, एक आर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक आर बचेगा, ठीक है। फिर से ए स्टार और ए कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, ठीक है, वो क्या आएगा, उस पर ध्यान दो जरा यहाँ पे। अब बहुत ही जल्दी ये टॉपिक खत्म होने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूँ इस लाइन से, वो ध्यान देना यहाँ पे। क्या आएगा वो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, ध्यान दो फिर से, ए स्टार और ए को हम लोग मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट क्या है, माइनस के ई स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है, माइनस के ई स्क्वायर, और उसका वैल्यू 4 पाई, ठीक है। तो चलो, तो पहले कांस्टेंट को ही बाहर ले आते हैं ना एक साथ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। उसके बाद लिमिट देता हूँ इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे कितना हो गया, इंटू 4 पाई के ई स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है, और एक माइनस साइन, सारा बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी आर e टू द पावर माइनस 2 अल्फा आर इंटू डी आर, देखो यही आएगा, जस्ट चेक, ठीक है। देखो e टू द पावर माइनस अल्फा आर 2 अल्फा आर हो गया, ये तो ए स्टार ये बाहर आ गया, यहाँ पे सिर्फ आर बचा, एक ही आर बचा, तो एक आर को ले लिया और इसका 4 पाई का वैल्यू बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलो तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर ध्यान से देखो, ठीक है, ये फिर से गामा फंक्शन में आएगा, माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू के ई स्क्वायर, ये के है, ठीक है, इंटू इसका वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू। तो गामा आर पर पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पर पावर 2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 4 पाई के ई स्क्वायर इंटू ये 1 बाय आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा, 2 अल्फा यानी 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 4 यहाँ पे कट जाएगा, एक 4 4 यहाँ पे कट जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, बेझिझक बताओ। तो यहाँ पे कितना आएगा, ज़रा ध्यान देना सब कोई, माइनस
पाई के ई स्क्वायर माइनस पाई के ई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वेशन 3। ये क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस के ई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। चलो डन। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। बट एक चीज़ और हम लोग को लाना है यहाँ से, और वो एक चीज़ क्या है, अगर ध्यान से देखो ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को ये भी तो फाइंड आउट करना है, ये भी तो फाइंड आउट करना है, ये चीज़ मत बोलो। ये भी तो फाइंड आउट करना है, ये भी तो फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, बट ये तो अभी तक नहीं निकला है ना। चलो इसको निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, और फिर हम लोग का ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके डन। तो चलो फटाफट 5 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो ये मत समझो कि बहुत लंबा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है वैसा। आज अभी पढ़ लो, अब ये किसी में भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट साई स्टार साई। तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा ब्रैकेट का, वो क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा, सबको यहाँ पे ध्यान दो, कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ए टू द पावर -2 अल्फा आर। में डायरेक्ट लिख दूँ? नहीं नहीं नहीं, फिर तुम लोग को फिर दिक्कत होगा ना। ऐसे तो मन तो कर रहा है लिख दूँ, बट कोई नहीं, चलो थोड़ा सा सही। तो 0 से इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ, होता तो यही है ना। चलो आगे देखो, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, बहुत बार किया है, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान दो। साई स्टार साई को हम लोग मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ई टू द पावर माइनस अल्फा आर इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा आर, दोनों सेम है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाइव। और फिर ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर को बाहर कर दिए हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -2 अल्फा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। और 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4 पाई, दो हम लोग लिख रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्टली 4 पाई ए का स्क्वायर, मैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा, आर स्क्वायर है ना, तो 2 + 1 बाई 2 अल्फा पर पावर क्यूब। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। चलो एक स्टेप कर ही देता हूँ, लोग फर्स्ट मत ना जाओ इसलिए। 2/8 अल्फा क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 क्यूब, तो 4 2 जा 8, फिर से कटेगा, 8 8 कट जाएगा। अल्फा क्यूब पाई वाई कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाय अल्फा क्यूब आएगा, ठीक है। इसको मान लो, इसको मान लो, कुछ मान लो इक्वेशन 4, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ गया, साई 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 का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर बाय अल्फा क्यूब, ठीक है। अब हो गया हमारे पास, ऑलमोस्ट चीज़ें निकल के आ गई है। इसको इक्वेशन 4 मान लिया, वैसे नीड नहीं है, बट चलो कोई नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास फाइंड आउट होगी, अब हम लोग क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसलिए नाउ जो टोटल एक्सपेक्टेशन एनर्जी होगा हमारे पास, ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेशन एनर्जी यानी टोटल एनर्जी हम लोग कह सकते हैं, नाउ टोटल एनर्जी यानी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दोनों का वैल्यू हम लोग अब पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब पुटिंग, ऐसा लिख दो, एक लाइन लिख दो बस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू और इक्वेशन वैल्यू, या फिर लो वैल्यू ही करो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 नहीं, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 वी गेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान दो, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, चेक करें क्या। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, ये वाला। चलो आगे लिखता हूँ, देखो ये वाला फॉर्म आया था, ठीक है, ये वाला पार्ट।
माइनस एच कट स्क्वायर ए स्क्वायर पाई बाय 2 म्यू अल्फा। ठीक है, स्लाइड नंबर 11। तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, ध्यान दो, ये कितना आ रहा है, माइनस एच कट स्क्वायर, एक मिनट इसको मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, एच कट का स्क्वायर ए स्क्वायर पाई बाय 2 म्यू अल्फा, और मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ पहले से साई स्टार साई का वैल्यू। ठीक है, ध्यान दो, और वो कितना आया था हमारे पास, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि वो अलग से न करना पड़े इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, पाई ए स्क्वायर बाय अल्फा क्यूब प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया था, ये आया था। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आया था वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस पाई के ई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, जो इसका जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, ठीक है, वो ध्यान दो, माइनस पाई के ई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू आया था। और नीचे फिर साई स्टार साई का वैल्यू कितना है, वो तो सेम है, पाई ए स्क्वायर बाय अल्फा क्यूब। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है कि ये चीज़ हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब थोड़ा सा तो ये यहाँ पे स्पेस कम पड़ जा रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे बताने का। देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास कि अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो एक अल्फा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, एक अल्फा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दो अल्फा बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और इस पे भी क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर ये घटेगा, आई थिंक यहाँ पे भी ए स्क्वायर था। ठीक है, एक मिनट मैं ज़रा देख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो हाँ, ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे भूल गया लिखना। ठीक है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर तो होगा ही यहाँ पे, ये तो खैर हट नहीं सकता, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर तो ये रहना ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ए स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे कटेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा क्यूब है, तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्म आएगा इतना कटने के बाद, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उस पर स्पेशली ध्यान दो, क्योंकि वहीं से हम लोग को निकलेगा टोटल एनर्जी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास अब यहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो टोटल एनर्जी यहाँ से निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ध्यान दो। ठीक है, वो आ रहा है एच कट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय 2 न्यू। ठीक है, 2 न्यू माइनस, ठीक है, तुम थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, अब ये क्या बच रहा है ऊपर में, माइनस के ई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और एक अल्फा भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अल्फा भी आ रहा है। ओके, तो अगर थोड़ा सा हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, कहीं पे टू का टर्म तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो आ रहा है हम लोग को उसको वैसे ही पुट करना है, ध्यान देना। तो कितना आ रहा है, माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। देखो के स्क्वायर इंटू अल्फा आ रहा है सिर्फ, लेट अस चेक, एक बार और चेक कर लो। ठीक है, पाई स्क्वायर देखो कट गया, के स्क्वायर एक अल्फा बचा हुआ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, डन। अब देखो ये हो गया, नाउ ये क्या निकला हमारे पास, टोटल एनर्जी। नाउ इसको मिनिमाइज करो, नाउ मिनिमाइज, थर्ड रूल, नाउ मिनिमाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, वो क्या करना है, जीरो। अब देखो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ध्यान दो, एच कट का स्क्वायर और अल्फा, एच कट का स्क्वायर आ गया, और एच कट का स्क्वायर और 2 न्यू, ये कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यानी डी बाई डी अल्फा करना है, इसको अल्फा स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर इंटू डी अल्फा बाई डी अल्फा इजकल टू जीरो।
इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ज़रा ध्यान दो, एच कट का स्क्वायर बाय 2 म्यू इंटू 2 अल्फ़ा माइनस के ई स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 0। ठीक है, चलो ये 2 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से देखो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के क्या आ रहा है, एच कट का स्क्वायर अल्फ़ा बाय न्यू माइनस के स्क्वायर, के ई स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से ध्यान दो तो जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आएगा, इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर बाई एच कट का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकता है यहाँ पे चीज़ है जिसको याद रखना है कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ रहा है, के स्क्वायर बाय के ई स्क्वायर बाय न्यू एच कट। अब देखो इस चीज़ का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, एनर्जी में, इसमें इक्वेशन मान लेते हैं इसको 5। ठीक है, ध्यान दो अब सब, लास्ट है ये। ठीक है, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, पुटिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन 5 we get minimum energy, we get minimum energy, we get minimum energy। इसलिए ई मिनिमम, जो मिनिमम एनर्जी मिलेगा हमारे पास वो क्या मिलेगा, देखो पहले तो एनर्जी फॉर्मूला पुट करो, एच एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई 2 म्यू। ठीक है, पहले फॉर्मूला पुट करो, एच कट का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई 2 टाइम्स इंटू म्यू माइनस के ई स्क्वायर अल्फा, ये के है, ध्यान देना। ठीक है, अब पुट करें अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, तो एच कट का स्क्वायर 2 म्यू इंटू अल्फा स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे, के स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर एक बार देख लेता हूँ अल्फा का वैल्यू क्या आया था, के स्क्वायर ई स्क्वायर म्यू बाय एच कट का स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर ई स्क्वायर म्यू का स्क्वायर बाय एच कट का स्क्वायर, तो एच कट का पावर 4 हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर इंटू म्यू, तो के ई, ठीक है, के ई स्क्वायर था ना, हाँ चलो, के स्क्वायर म्यू बाय एच कट का स्क्वायर, तो यहाँ पे इधर पावर 4 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। डन, एक म्यू यहाँ से कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इस चीज़ को ध्यान दो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक ही है, के स्क्वायर हो जाएगा, ए टू द पावर 4 हो जाएगा, एक म्यू का फॉर्म आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 एच कट स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 एच कट स्क्वायर। और ये जो निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, मिनिमम एनर्जी। ये क्या निकल के आ रहा है, मिनिमम एनर्जी ऑफ, ये जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है मिनिमम एनर्जी। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या निकल रहा है हमारे पास, मिनिमम एनर्जी। दिस इज द लास्ट डेरिवेशन। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज कंप्लीटेड। देखो ये थोड़ा लंबा जरूर है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, माइनस के स्क्वायर ई टू पावर 4 म्यू बाई 2 एच कट स्क्वायर, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये क्या निकला, दिस इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये टॉपिक थोड़ा लंबा जरूर है, ठीक है, आई थिंक 1 घंटा के आसपास का है, बट इतना बताने के बाद अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ चलो कुछ डाउट वगैरह है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड हो तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके मुझे बता सकते हो कि नहीं सर ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो तुम्हें मिलता रहे। और मुझे लगता है अभी हर वीक 1-2 वीडियो आता रहेगा, ठीक है, कुछ एमएससी के, कुछ बीएससी के। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।